कक्षा 12 के आरोह की गद्य भाग में लिखित यह पाठ अर्थात पाठ का नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कहना है कि यह बड़ी विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद को बढ़ावा देने वालों की कमी नहीं। वे अपनी मान्यता के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रमिकों का विभाजन तो अस्वाभाविक है। यह जाति प्रथा विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंचा नीचा ही करार देती है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए जाति प्रथा का विरोध होना चाहिए। जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत में क्षमता का विचार किए बिना ही मनुष्य का पेशा निर्धारित किया जाता है। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे से बांध देती है, भले ही पेशा उपयुक्त हो या अपर्याप्त। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना व्यवसाय या पेशा बदलने की स्वतंत्रता न होने पर भूखे मरने की नौबत आ जाती है। हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं जो उनका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत क्यों न हो। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना एवं रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं रह जाता। आगे वे कहते हैं कि उनके विचार से आदर्श समाज का आधार स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व है। भाईचारे से तो किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। किसी भी आदर्श समाज में कितनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी आवश्यक परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। बाबा साहेब आगे कहते हैं कि मेरे आदर्श समाज में परिवर्तन का लाभ सबको मिलना चाहिए। ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबकी सहभागिता होनी चाहिए। समाज के हित के प्रति सभी सजग होने चाहिए। समाज में भाईचारा दूध पानी के मिश्रण के समान होना चाहिए और इसी को ही वे लोकतंत्र भी मानते हैं। लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इस प्रकार आने जाने की स्वतंत्रता, जीवन और शारीरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के अधिकार जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का अनुच्छेद जो 2 प्रकरणों में आपकी पाठ्यपुस्तक में उद्धृत है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल यानी लाहौर में वार्षिक सम्मेलन में बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा बोला जाना था, परंतु यह उनके द्वारा उस समय बोला नहीं गया। जब मैंने साहित्यकार का परिचय बताया था तो तब ये सारी बातें बता दी थी मैंने। वे कहते हैं सैद्धांतिक रूप से समता पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। समता की अवहेलना होती है। समता के आलोचक कहते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। यह तर्क एक तथ्य है क्योंकि समता और क्षमता 2 अलग अलग हैं, क्योंकि क्षमता 3 बातों पर निर्भर रहती है: शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार, स्वप्रयत्न। इस निबंध के अंत में
लेखक राजनीतिज्ञों से भी समता की अपेक्षा करता हुआ कहता है कि राजनीतिज्ञों को कुछ मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। यह समता काल्पनिक जगत की वस्तु नहीं बल्कि वास्तविक मार्ग है। समता व्यवहारिक हो सकती है और नेता के व्यवहार की भी यह कसौटी हो सकती है।